दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है भक्तों? आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और रहस्यमयी जानकारी लेकर आए हैं, जो आपके पूजा घर, मंदिर और दीपक जलाने की परंपरा से जुड़ी हुई है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप पूजा के समय दीपक जलाते हैं तो उसकी बाती पूरी तरह जल जाती है या आधी बची रह जाती है? तो वह आपके जीवन में कौन से संकेत दे रहा है? क्या आपको पता है कि दीपक की बाती पर फूल बनना किस बात का संकेत देता है? भक्तों, बहुत से लोग ये नहीं जानते कि पहले से जले हुए दीपक में दोबारा बाती जलाना शुभ होता है या अशुभ। इसके अलावा एक ही दीपक को कितने समय तक उपयोग करना चाहिए, इसका भी शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। दीपक केवल उजाला ही नहीं करता, बल्कि वह हमारे जीवन में आने वाले शुभ अशुभ संकेतों को भी दर्शाता है। कई बार पूजा के दौरान हम अनजाने में छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिनका प्रभाव हमारे जीवन में रुकावट, तनाव और नकारात्मकता के रूप में दिखाई देता है। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और अधजली रह जाना दोनों ही अलग अलग संकेत देते हैं, जिन्हें जानना हर भक्त के लिए आवश्यक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाती का पूरा जलना क्या दर्शाता है, बाती पर फूल बनना शुभ है या अशुभ, और दीपक जलाते समय कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति, धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भक्तों, जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं तो दीपक का जलना केवल एक सामान्य क्रिया नहीं होता, बल्कि ये हमारे जीवन से जुड़े कई संकेत देता है। कई बार आपने देखा होगा कि पूजा करते समय दीपक अचानक बुझ जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि पूजा समाप्त होने के बाद हम दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसमें घी और जली हुई बाती अपने आप बची रह जाती है। वहीं कभी कभी दीपक की बाती पूरी तरह जल जाती है और उसमें फूल बन जाता है। भक्तों, इन सभी घटनाओं के पीछे अलग अलग सकारात्मक और नकारात्मक संकेत माने गए हैं। भक्तों, सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका क्या अर्थ होता है। यदि दीपक की बाती में फूल बनता है तो ये इस बात का संकेत है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और वे आपकी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हैं। ईश्वर अपनी प्रसन्नता का संकेत इसी फूल के माध्यम से देते हैं। भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि जिन घरों में दिव्य शक्तियों का वास होता है और वे भी आपके साथ साथ ईश्वर की आराधना में सम्मिलित होती हैं, वहां दीपक की बाती में एक से अधिक फूल बनते हैं। कई बार भक्तों को उस बाती में किसी देवी देवता का स्वरूप भी दिखाई देने लगता है। यदि आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो समझ लीजिए कि आप सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं। भक्तों, इसके साथ साथ दीपक जलाने के कुछ खास नियम भी होते हैं, जिनका पालन करना बहुत आवश्यक है। यदि आप पहले से जले हुए दीपक में, जिसमें जली हुई बाती की राख, काली रुई या कालिक मौजूद हो, उसी में नई बाती डालकर दीपक जलाते हैं तो ऐसा करना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार इससे भगवान प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकते हैं, जिसके कारण आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। घर का धन बेवजह खर्च होने लगता है और धन आने के रास्ते धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। इसलिए भक्तों, हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं तो साफ सुथरे दीपक का ही प्रयोग करें। पुरानी राख और जली हुई बाती को पहले हटा दें और फिर नई बाती व शुद्ध घी या तेल से दीपक जलाएं। ऐसा करने से भगवान की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है। भक्तों, इसी के साथ एक बात और जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे थोड़े थोड़े समय में अपने पूजा के दीपक को बदल देते हैं, लेकिन गुरुजनों का कहना है
कि जिस दीपक से आप रोज भगवान की पूजा करते हैं उसे कभी नहीं बदलना चाहिए, उस दीपक को सिद्ध होने देना चाहिए। भक्तों, जब कोई दीपक प्रतिदिन श्रद्धा और नियम के साथ भगवान के सामने जलाया जाता है तो समय के साथ वह दीपक सिद्ध हो जाता है, उसमें ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा समा जाती है। ऐसे दीपक को जब भी आप जलाते हैं तो आपका मन और शरीर दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। इसलिए रोज पूजा से पहले उस दीपक को अच्छे से साफ करें, उसमें नई बाती रखें और फिर उसी दीपक में दीप प्रज्वलित करें। भक्तों, ध्यान रखिए कि आप कितनी भी बार दीपक जलाएं, लेकिन हर बार उसी दीपक का प्रयोग करें। अगर भूलवश भी आप उस दीपक को बदल देते हैं तो आपकी उन्नति और तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए 10 साल, 20 साल या उससे भी अधिक समय तक उसी दीपक में निरंतर बाती जलाते रहें। समय के साथ वो दीपक सिद्ध हो जाता है और उसके चमत्कार आप अपने घर में स्वयं अनुभव करेंगे। भक्तों, यदि आपके घर में कोई रोगी है, कोई बीमार है या किसी का बुखार उतर नहीं रहा है, तो उस सिद्ध दीपक को थोड़ी देर के लिए एक बर्तन में पानी में डाल दीजिए और वो पानी रोगी को पिला दीजिए। मान्यता है कि 10 से 15 मिनट के भीतर ही बुखार में आराम मिलने लगता है। वहीं भक्तों, अगर आपके घर या व्यापार पर किसी की बुरी नजर लग गई हो या फिर धंधा ठीक से नहीं चल रहा हो तो उस दीपक को तांबे के बर्तन में भरे पानी में डालकर रात भर के लिए रख दे। अगले दिन सुबह उस पानी का छिड़काव अपने घर और दुकान में करें। ऐसा करने से आपको साफ साफ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। भक्तों, जब हम लगातार एक ही वस्तु का उपयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वो वस्तु शुद्ध हो जाती है और भगवान की दिव्य ऊर्जा उसमें बस जाती है। इसलिए कभी भी अपने मंदिर के पूजा वाले दीपक को बदलने की गलती न करें। भक्तों, अगर आपके मंदिर में रखा हुआ दीपक कभी टूट जाए, खराब हो जाए या खंडित हो जाए तभी उसे बदलना उचित माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें, उस पुराने दीपक को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। उसे सम्मान के साथ अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि वह दीपक लंबे समय तक भगवान के सामने जलने के कारण सकारात्मक ऊर्जा से भर चुका होता है। अब आइए यह भी समझ लेते हैं कि अगर दीपक की बाती पूरी तरह नहीं जलती और उसमें घी बचा रह जाता है तो इसके क्या संकेत माने जाते हैं। भक्तों, यदि आप किसी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं या मंदिर के बाहर किसी स्थान पर दीपक जलाते हैं और वह दीपक पूरा नहीं जलता या उसमें घी बच जाता है तो इसे शुभ नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में घर में रोग व्याधियों का प्रवेश होने लगता है और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। इसलिए जब भी बाहर या किसी पेड़ पौधे की पूजा करें, ये अवश्य ध्यान रखें कि दीपक की बाती पूरी जले और उसमें घी शेष न रहे। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं भक्तों, अगर घर के मंदिर में पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाए या बाती पूरी न जले तो ये इस बात का संकेत माना जाता है कि आसपास नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है जो आपकी पूजा में बाधा उत्पन्न कर रही है। कहा जाता है कि जहां सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का वास होता है वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती। इसी कारण नकारात्मक ऊर्जा ये नहीं चाहती कि आपके घर में ईश्वर की कृपा बनी रहे और आपकी पूजा सफल हो। इन्हीं कारणों से कभी कभी दीपक बुझ जाता है या बाती पूरी नहीं जल पाती। भक्तों, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें और दीपक जलाते समय प्रार्थना करें कि आपके आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाए और आपके घर में केवल सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। एक सरल और प्रभावी उपाय यह है कि दीपक जलाने से पहले गंगा जल से एक छोटा सा गोल घेरा बना लें और उसी घेरे के भीतर दीपक रखें। भक्तों, गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है
और इसे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। कहा जाता है कि गंगा जल में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। यही कारण है कि ये कभी खराब नहीं होता और वातावरण की ऊर्जा को शुद्ध कर देता है। जब आप गंगा जल के इस घेरे में दीपक रखते हैं तो आपकी पूजा में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती, नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और आप शांत मन से निर्विघ्न अपनी पूजा संपन्न कर पाते हैं। साथ ही देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहता है। भक्तों, हमें पूर्ण विश्वास है कि आज की ये जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें।